अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टाइम 4.4 की। राइट प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इनपुट बाय यूज़र, यानी कि यूज़र से एक नंबर लेना है और उस नंबर का फैक्टोरियल हमने मालूम करना है। अब इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, आप उसका आंसर जो है वो नहीं दे सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, इस प्रॉब्लम को समझते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है कि यूज़र एक नंबर देगा और उस नंबर का हमने फैक्टोरियल मालूम करना है। अब फैक्टोरियल क्या चीज़ है? इस फैक्टोरियल का जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा, आप फैक्टोरियल मालूम नहीं कर सकेंगे। तो फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला इसका यहाँ पर नीचे दिया गया है। n फैक्टोरियल, ये जो आपका निशान है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, n का मतलब है कोई भी यहाँ पर नंबर है, और उसके बाद इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, जितने भी नंबर होंगे तब तक हमने उसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और एग्जांपल में हम समझेंगे कि ये फैक्टोरियल जो है वो क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर हमने 4 का फैक्टोरियल लेना है। ये 4 है हमारे पास और इसका हमने फैक्टोरियल लेना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ये हमारा फैक्टोरियल होगा। यानी इसको हमने करना है 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। इसको आप करके देख लेते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 2। अब जो 2 जवाब आया है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 6। अब 6 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 24। तो आपने एक चीज़ देखी कि जो आंसर पहले हमारे पास आ रहा है, यानी कि 1 ज़रब 2, जवाब आया 2। अब हमने उसी 2 को 3 के साथ ज़रब दी, जवाब आया 6। 6 को हमने 4 के साथ ज़रब दी, तभी हमारे पास ये 24 आया। तो ये चीज़ हमने प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे करनी है, चलते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ और ये चीज़ देख लें। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू गेट करनी है। तो एक वेरिएबल इंट के अंदर लेंगे n, इसके अंदर हमने वैल्यू गेट करनी है यूज़र से, और उसके बाद फैक्टोरियल के लिए हमने एक वेरिएबल लेना है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है 1। अब फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू 1 क्यों स्टोर करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, यहाँ पर आपको शायद समझना आए। अब वेरिएबल हमने ले लिया n। अब इस n की जो वैल्यू है वो हम यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से लेने के लिए हम एक स्क्रीन पर मैसेज शो करेंगे कि वो एक नंबर जो है वो दर्ज करे। तो ये एक मैसेज हमने स्क्रीन पर शो किया कि आप जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं वो एक पॉजिटिव नंबर जो है वो वहाँ पर टाइप करें। तो यूज़र एक नंबर टाइप करेगा, उसके बाद क्या होगा, हम लिखते हैं स्कैनएफ, यानी इनपुट स्टेटमेंट लेंगे जो यूज़र से वैल्यू गेट करेगा। तो यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए हमने इंटीजर जो है वो वैल्यू ली है, तो इंटीजर के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होगा, और उसके बाद एंड लिखेंगे और इस वैल्यू को हमने स्टोर करना है n वेरिएबल के अंदर। तो n यहाँ पर लिख देंगे, तो ये वैल्यू जो यहाँ पर यूज़र दर्ज करेगा और इंटर प्रेस करेगा, जैसे इंटर प्रेस करेगा n के अंदर ये वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। ये स्कैनएफ फंक्शन जो है वो n के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेगा। उसके बाद अब हमने वैल्यू तो ले ली है, अब सिंपल सी बात है कि हमने वो जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। हाँ, फार्मूले में हमने ये चीज़ देखी है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इधर, तो आपको ताकि पता चल सके कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास वैल्यू 4 है, या हम समझते हैं 5 है, तो क्या करेंगे हम, ये 5। अब आप ये चीज़ देखें कि एक नंबर है, उसके साथ नेक्स्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। आप देखिए तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो इस काम के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे और i++ जैसे ही हम करेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी 1 2 3 4, और हर वैल्यू जो है उसके अंदर हम इजाफा कर सकेंगे। तो
तो फॉर लूप यूज़ करते हैं और फॉर लूप के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लेना है इंट। अब आई जो है उसको हम इधर ऊपर ही वेरिएबल के तौर पर ले लेते हैं आई को, क्योंकि बाज़ दफ़ा फॉर के अंदर ही अगर हम वेरिएबल कॉल करेंगे ना तो वहाँ पर वो एरर भी आ जाता है, तो इसलिए हमने अलग वेरिएबल जो है वो कॉल कर लिया। तो अब हमने आई को जो है वो बताना है कि आई क्या है। आई जो है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि 1 है तो हम चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट हो आई की वैल्यू। फर्स्ट जो उसकी पहली जो सीक्वेंस चले उसका तो वो 1 से चले, तो इसलिए हम आई की वैल्यू जो है वो बता देते हैं कि वो 1 है। उसके बाद हम जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आई जो है वो तब तक चले जब तक वो वैल्यू जो है ये इसके बराबर ना हो जाए। जो यूज़र वैल्यू देगा n वैल्यू उस तक जो है आई को चलना चाहिए। मिसाल के तौर पर 5 का फैक्टोरियल है तो वो 5 तक जाना चाहिए। तो 5 तक कैसे जाएगा, जो भी वो यूज़र नंबर देगा उस तक हमने इस चीज़ को रिपीट करवाना है। तो यहाँ पर रिपीट करवा लेते हैं। उसके बाद फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब क्या करना है, जब ये चीज़ हो जाए तो आई के अंदर जो है वो प्लस प्लस हो जाए वैल्यू। अब क्या होगा, जब ये चलेगा फर्स्ट टाइम 1 चलेगा और ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन जो है वो अभी तक 1 जो है यहाँ n से कम है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ n की वैल्यू 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब ये देखेगा i जो है इज़ इक्वल टू 1 है और 1 जो है वो 5 से कम है, लिहाजा हमारा लूप जो है वो बॉडी की तरफ चला जाएगा। बॉडी में जो भी कोड पड़ा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अब कोड हमने क्या है, हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो पहले से ही पड़ी हुई है कि वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फैक्टोरियल जो है वो इज़ इक्वल टू फैक्ट की जो वैल्यू है उसके साथ हमने ज़रब करनी है आई को। आई की जो भी वैल्यू होगी वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, बस इतनी सी बात है। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझ लें। हमारा जो लूप है ये चलेगा और आई की वैल्यू वहाँ पर 1 होगी। ये चेक होगी कंडीशन चेक होगी कि ये अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमने वैल्यू जो है वो n की 5 ली है, एक जो है वो 5 से कम है, तो ये क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा तो फैक्ट जो है वो क्या चीज़ है, वो फैक्ट ज़रब आई है। अब फैक्ट क्या है, फैक्ट ऑलरेडी 1 है, तो 1 को आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा और जवाब जो है जो भी होगा उसको वो स्टोर करेगा। जवाब स्टोर होने के बाद फैक्टोरियल के अंदर ये जवाब आ जाएगा, फैक्टोरियल के अंदर जवाब जो है वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जो है ये प्रोग्राम आई प्लस प्लस की तरफ आएगा। आई प्लस प्लस में क्या होगा, आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 के लिए कंडीशन चेक होगी कि 2 जो है वो 5 से कम है या नहीं, तो यहाँ पर 2 5 से कम है और बराबर भी नहीं है, तो कंडीशन जो है वो फिर ट्रू हो गई, फिर ये इसके अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास ऑलरेडी फैक्टोरियल की जो कीमत है वो 1 पड़ी हुई है, तो 1 को फिर ये 2 के साथ ज़रब दे देगा, तो वैल्यू फैक्टोरियल की 2 हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये दोबारा जो है वो वापस आई प्लस प्लस में आएगा। आई प्लस प्लस में आएगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 जब होगी तो वो चेक करेगा कि वो 5 के बराबर या 5 से कम है। अगर वो यहाँ पर फिर वो वैल्यू ट्रू हो रही है, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो फिर ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब फैक्टोरियल की कीमत हमारे पास 2 है, तो 2 जो है वो 3 के साथ ज़रब खाएगा, तो वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। अब 6 जो है यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब वो वापस फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस में आएगा, वैल्यू आई की 3 थी, अब यहाँ पर 4 हो जाएगी, उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि आई प्लस प्लस का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है आई प्लस 1। हर बार जब ये लूप चलेगा तो उसके अंदर 1 का इजाफा होता जाएगा, तो आई प्लस प्लस का मतलब ये है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आई प्लस प्लस जो है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ये इसमें एक और इजाफा हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब 4 जो है वो 5 के अभी बराबर नहीं हुआ, तो फिर ये क्या होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। हमारे पास फैक्टोरियल की कीमत पहले 6 थी, अब 6 जो है वो 4 से ज़रब खाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24। 24 जो है वो यहाँ फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है ये आई प्लस प्लस में 1 का इजाफा हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। अब 5 जो है वो 5 के बराबर है, अभी तक कंडीशन फिर ट्रू हो रही है, फिर ये नीचे आएगा और 24 को इस 5 के साथ ज़रब देगा, तो जो वैल्यू आएगी वो फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगी। अब 24 और 5 की जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल में स्टोर है, तो जो कि होगी आपकी 120।
अब 120 जो है ये हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ करेंगे और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दिखाएंगे, द फैक्टोरियल इनपुट नंबर में हम वो नंबर दिखाएंगे जो नंबर यूज़र ने दिया था, और यहाँ पर इज लिख कर फिर जो है वो %d लिखेंगे जिसमें हमने रिजल्ट दिखाना है। तो यहाँ पर हम वो नंबर दिखाएंगे जो यूज़र ने दिया था, तो यहाँ पर n लिखेंगे ताकि जो यूज़र ने नंबर दिया था वो जो है वो नज़र आए, और यहाँ पर हमने फैक्टोरियल की कीमत दिखानी है, ये फैक्ट की कीमत जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये होगी FACT। तो यहाँ पर फैक्ट की कीमत जो फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर वो n की जो वैल्यू है वो आएगी। अब हम इसको रन करते हैं और रन करने के बाद आपको ज़रा दिखाते हैं कि ये क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखें तो वो सेम मैसेज जो यहाँ पर हमने लिखा था वो स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर वो स्कैन एफ की वजह से यहाँ पर वो रुका हुआ है और हमसे वो एक नंबर पूछ रहा है। तो एक नंबर हमने देना है जो कि n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पर हम देते हैं। मिसाल के तौर पर वही एग्जांपल जो हमने एग्जांपल के अंदर ली थी वही ले लेते हैं। तो इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें, द फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर इज़ 5, इनपुट नंबर 5 इज़ 120। अब 5 क्यों आया है, क्योंकि हमने ये जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया था उसमें हमने n की वैल्यू शो की है, तो वो n की वैल्यू जो हमने यहाँ पर यूज़र ने दी हुई थी वो यहाँ पर शो हो रही है, और उसके बाद फैक्टोरियल की जो कीमत है 120 वो यहाँ पर शो हो रही है। तो यह इस तरह करके जो है ये हमने ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया है। अब एक और चीज़ आपको किताब की मदद से थोड़ा सा समझा देते हैं। इसकी आइट्रेशन जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लियर वाज़े नज़र आएगी। अब एक बार जब तकरार चलती है उसको हम कहते हैं आइट्रेशन, यानी आई की वैल्यू जब एक बार रिपीट होती है, एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो वो आइट्रेशन उसको हमको कहते हैं। तो पहली बार जब आपका लूप चलेगा आई की वैल्यू होगी 1, क्योंकि हमने आई को जो है वो बताया था कि आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम जो है चलेगी तो आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगी, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो रही है। अब लूप जो है बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब बॉडी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अब बॉडी के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमारा लूप आएगा और इसमें क्या होगा, फैक्ट ज़रब आई। अब फैक्ट की कीमत हमारे पास पहले से ही यहाँ पर ये देखें, फैक्ट की कीमत हमने पहले ही से ही दी हुई थी जो कि 1 थी। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और जवाब आ जाएगा 1। अब ये 1 जो है ये फैक्ट के अंदर स्टोर हो चुका है, यानी फैक्ट की कीमत अब 1 है। अब ये चीज़ ज़हन में रखनी है, यहाँ पर फैक्ट की कीमत यहाँ पर भी 1 थी, अब यहाँ पर भी फैक्ट की कीमत 1 है जब पहली बार हमारी बॉडी चलेगी। एक आइट्रेशन चलने के बाद फैक्ट की कीमत 1 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन यानी कि 2 आइट्रेशन जब चलेगी तो आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने आई प्लस प्लस लिखा हुआ था, इसलिए 1 के बाद 2 आएगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी जो कि 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। अब फैक्ट की कीमत जो है वो 1 थी, यहाँ पर फैक्ट की कीमत हमारे पास 1 थी और आई की कीमत हमारे पास 2 है, तो ये 2 जो है उसको 1 से ज़रब देंगे तो जवाब हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास फैक्ट की कीमत 2 है, यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रखें कि फैक्ट की कीमत अब हमारे पास 2 है। अब ये 2 ही स्टोर रहेगी इसके अंदर, ये नहीं है कि वो वापस 1 हो जाएगी, नहीं, जो लास्ट वैल्यू होगी वही हमारे पास स्टोर रहेगी। तो यहाँ पर फैक्ट की कीमत 2 है और उसके बाद आइट्रेशन 3rd चलेगी, आई की कीमत में एक और इजाफा हो जाएगा, पहले 2 था अब आई की कीमत जो है वो 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, उसके बाद फिर लूप बॉडी के अंदर आ जाएगा हमारा प्रोग्राम और यहाँ पर फैक्ट ज़रब आई। फैक्ट में हमारे पास जो फैक्ट की कीमत है वो 2 थी और आई की कीमत 3 है, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब फैक्ट की जो कीमत है वो 6 हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी, आई की कीमत में एक और इजाफा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फिर ट्रू हो रही है, अब क्या होगा, फैक्ट ज़रब आई फिर हो जाएगा। फैक्ट हमारे पास 6 है और आई हमारे पास 4 है, तो 6 और 4 आपस में ज़रब खाएंगे तो ये हमारे पास फैक्ट की कीमत 24 हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी 5। यहाँ पर आप देखें तो आई की कीमत में एक और इजाफा हो जाएगा, 4 के बाद आई की कीमत में जब आई प्लस प्लस करेंगे तो उसमें एक का इजाफा हो जाएगा, वो 5 हो जाएगी। अब 5 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 5 है, कंडीशन फिर ट्रू हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट की कीमत थी 24 और आई की कीमत है 5, तो 24 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब आएगा 120। अब फैक्ट की कीमत जो है वो 120 हो चुकी है। अब फिर कंडीशन नेक्स्ट चलेगी, आई में एक का और का इजाफा हो चुका है, जब आई प्लस प्लस जो है वो उसमें एक और का इजाफा होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन यहाँ पर 6 इज़ ग्रेटर देन 5 है,
तो ये कंडीशन फॉल हो चुकी है। यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा और फैक्टोरियल की कीमत जो है वो उसमें 120 होगी। अब यही फैक्टोरियल की कीमत हमने प्रिंट एफ के अंदर जो है वो दिखा दी। तो ये एक प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपको ये मुश्किल ना बनने दूं और इसको आसान तरीके से ये चीज़ समझा दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉपीइंग एंड जस्ट पेस्टिंग। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप प्रोग्रामर बनेंगे, और अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप जस्ट कॉपी कैट ही बनेंगे, आप प्रोग्रामर नहीं बनेंगे। कंसेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।